नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। एथिक्स की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एटीट्यूड। आज हम क्या पढ़ेंगे कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच क्या संबंध है, इनका क्या रिलेशनशिप है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन पॉइंट्स को नोट्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड, कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, लेकिन पूर्णतः डिपेंड नहीं करता। बट इट ऑलवेज नॉट कंपलसरी दैट वंस कैन ऑलवेज बिहेव डिपेंड ऑन एटीट्यूड या अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड। कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूर्णतः कोई भी व्यक्ति अपने एटीट्यूड के अनुसार ही बिहेव करे। इसका एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपका जो बॉस है, आप उसके प्रति अपने मन में नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन आप उसके तरह से वहां पे एक्ट नहीं कर सकते। आपको वहां पे उससे पोलाइटली बात करनी होती है, उसके ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, लेकिन आप उसके प्रति अपने मन में नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन आप वहां पे शो नहीं करते। तो ये एग्जांपल हो गया कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आप बिहेव नहीं कर सकते। फिर है व्हेन एटीट्यूड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो, अबाउट एनीथिंग देन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड टोटली ऑन एटीट्यूड। देखिए क्या बात है कि अगर आपके मन में एटीट्यूड किसी भी चीज के बारे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो जो आपका बिहेवियर है वो टोटली डिपेंड होगा आपके एटीट्यूड पर। एग्जाम्पल, आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है, आप उस सब्जी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, तो आप उसको खाएंगे ही नहीं, चाहे आपको कोई उसके कितने मर्जी फायदे बता दे। आप सभी इसको अच्छे से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अगर किसी सब्जी के बारे आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, चाहे आपके सामने उसके कोई लाख फायदे बता दे, लेकिन आप उसको खाना ही पसंद नहीं करेंगे, तो ये इस बात का एग्जाम्पल हो गया। There would be consistency between attitude and behavior when the person is aware of his या फिर her attitude। देखिए, हमने एक कंसिस्टेंसी का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने जो पढ़ा था तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर आपके जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है उसमें कंसिस्टेंसी कब होगी, जब कोई व्यक्ति अपना जो उसका एटीट्यूड है उसके प्रति पूर्णतः अवेयर होगा, जागरूक होगा। अब क्या सिचुएशंस होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा किसी व्यक्ति के बारे क्या एटीट्यूड है, लेकिन अगर हमें अपने विचार हमें हमें पता है कि हम किस चीज को पसंद करते हैं, किस चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बिहेवियर होगा उसमें कंसिस्टेंसी होगी। जो हमारा एटीट्यूड है हम उसी के अनुसार बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आपको अपने एटीट्यूड के बारे ही नहीं पता कि आप, अब कई बातें ऐसी हो जाती हैं कि आप मन में कहते हैं कि मेरे को इसके बारे कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे डिसीजन लूं। लेकिन अगर आप उसके बारे पहले से कुछ जानते हैं, आपको उसके बारे इंफॉर्मेशन है, तो आप उसकी तरह से वहां पे एक्ट करेंगे। फिर है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर ऑन पर्सन देन ही बिहेव अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड। कि अब किसी कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई भी बाहरी दबाव नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तो पूर्णतः वह अपने एटीट्यूड के हिसाब से काम करेगा। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि आपके ऊपर कोई निर्णय, डिसीजन लेना छोड़ दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो वहां पे आप अपने एटीट्यूड के बिहेवियर, जो आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेव उसी की तरह से होता है। लेकिन कारण ये है कि आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। कंपनी का ही एग्जांपल ले ले, अगर आपका बॉस आपसे किसी भी प्रोजेक्ट में सहमत नहीं है, लेकिन आपको खुली छूट दे दी जाए कि आपको ये काम करना है, आप जिस मर्जी तरह से आप इस काम को कर सकते हैं, तो आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप फ्री हैंड है वहां पे। तो जो आपका एटीट्यूड है आप उसके अनुसार बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर आपके बॉस का प्रेशर है, वो आपको बता रहा है कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे। आपको जो ऑर्डर दिए गए हैं आप उन्हीं को फॉलो करेंगे। फिर एटीट्यूड फॉर्मेशन का टॉपिक आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल जनरल लाइफ से हम देखेंगे एग्जांपल्स कि किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। सबसे पहला पॉइंट, लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशंस। सिंपल भाषा में समझे तो साथ में रहकर सीखना। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, आप उसी के जैसा बनना चाहते हैं, आप उसको देखते हैं कि वो किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से बिहेव करता है, तो आप उसके साथ रहते हैं। कहते हैं ना कि उसके साथ रह के इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ गया कि ये उसी की तरह का बिहेव करने लग गया, तो ये वो एग्जाम्पल हो गया। फिर है लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवार्डेड और पनिश्ड। अब देखिए, आप जब बचपन में छोटे थे तो आप अगर कोई अच्छा काम कर देते थे तो आपके मदर फादर आपको अप्रिशिएट करते थे, आपका हौसला बढ़ाते थे।
तो आपको वहां पे भी एटीट्यूड जनरेट होता था कि अगर मैं इस तरह से बिहेव करूंगा तो मेरे को शाबाशी मिलेगी, या फिर अगर आप शरारत करते थे या कोई गलत काम करते थे तो आपको पनिश किया जाता था। या फिर सेम टू सेम वही बात है, अब मान लीजिए किसी ऑफिस का ही एग्जांपल लें, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा सा काम करता है तो उसको रिवार्ड दे दिया जाता है, जैसे उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का रिवार्ड मिल गया, तो वो और अच्छा काम करेगा, मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो और पॉजिटिव होगा। लेकिन पनिश्ड भी किया जा सकता है, अगर कोई गलत काम करे उसको वहां पे सजा मिल जाए, उसको कुछ भी कंपनी में से एक दो दिन के लिए छुट्टी पे भेज दिया जाए, या उसको कुछ सजा मिल जाए, उसको किसी प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाए, तो वो आगे ध्यान रखेगा उस बात को। तो जो एटीट्यूड है वो रिवार्ड, मतलब आप अगर किसी को इनाम दें उसकी तरह उस वजह से भी जनरेट होता है, और अगर आप किसी को पनिश करें उस वजह से भी जनरेट होता है। फिर है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग, मतलब ऑब्जर्विंग अदर्स, वही मॉडल वाला एग्जांपल आ गया। अब जैसे हम इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करते हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, तो इन सभी चीजों से भी हमारा जो एटीट्यूड है वो बदला जा सकता है, फॉर्म हो सकता है। ठीक है। हाँ, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जैसे एक नंबर लाइन का एग्जांपल हम लें, बचपन से ही हम सभी नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे जीरो, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल लें कि अब अगर किसी भी वस्तु के बारे किसी का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है तो उसको बदलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मान लीजिए यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3। अब अगर किसी का एटीट्यूड इतना है, ठीक है, तो उसको बदलने में दिक्कत होगी अगर हम कंपेयर करें किसी वस्तु के बारे किसी का एटीट्यूड 1 नंबर पे है। यह बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स, कि जो एटीट्यूड है वो हमारा किस तरह से जनरेट होता है, हम जिस ग्रुप में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं उनको हम देखते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। तो किसी भी सिचुएशन के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति या किसी इंसान के प्रति हमारा एटीट्यूड जनरेट होता है। फिर है लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। अब अगर आपको किसी भी चीज के बारे कोई जानकारी ही नहीं है और आपको उस वस्तु या उस व्यक्ति या उस स्थान के बारे अगर कोई जानकारी मिल जाए तो आपका एटीट्यूड जो है, आप वहां से भी देख के चीजें सीख सकते हैं, आपके मन में वहां से भी उस चीज के बारे एटीट्यूड पैदा हो सकता है। ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं। फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट क्या है वो आपके बिहेवियर में देखने को मिलता है, आपका एटीट्यूड उस तरह से बनता है, फॉर्म होता है। या फिर स्कूल में आप अपने फ्रेंड सर्कल क्या है, आप अपने टीचर से बहुत सी बातें सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स जिस सर्कल में आप रहते हैं, अच्छा सर्कल है तो आप अच्छे रहेंगे, बुरा सर्कल है तो हो सकता है आप भी बुरे हो जाएं। फिर है रेफरेंस ग्रुप। फिर है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड फॉर्म होने में। मतलब अगर किसी ने अब कोई काम किया, उसको वहां पे रिवार्ड मिल गया या फिर पनिश कर दिया गया, तो वो तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया ना। तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भी अपना जो हमारा एटीट्यूड है उसका बनना प्रभावित होता है। फिर है मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, हर टाइम टीवी में एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। अब आपका कोई साबुन है उसके प्रति, या आपका कुछ भी है, मोबाइल है, कोई कार है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है? कोई भी सेलिब्रिटी टीवी पे आता है, आप ये खरीदिए, जैसे किसी कोलगेट की ऐड हो गई, किसी भी टूथपेस्ट की ऐड हो गई, किसी साबुन की ऐड हो गई, किसी सर्फ की ऐड हो गई, तो आप वहां से मीडिया देखते हैं कि ये सेलिब्रिटी इस चीज को फॉलो कर रहा है तो अच्छी होगी, आपका उस चीज के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। ठीक है। फिर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक होता है नॉर्म्स, एक होता है नॉर्म्स। क्या होता है, हम पिछली वीडियो में एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, कि हमारा जो एटीट्यूड है, अब एटीट्यूड देखा किसने है, या फिर जो वैल्यूज है वो देखी किसने है। कोई कहता है मैं होनेस्ट हूं, तो होनेस्ट किसने देखा है? होनेस्ट कोई व्यक्ति है, हम कैसे बताएंगे कि वो होनेस्ट है? हम उसके बिहेवियर को जज करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा था, उसको मिला एक 2,000 रुपए का नोट, तो चलो बंद हो गया, उसको 500 रुपए के नोट मिले पड़े हुए, और उसने देखा कि सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, वो उसके पॉकेट से नोट नीचे गिर गए हैं, तो अगर वो बंदा होनेस्ट होगा उसको आवाज लगाएगा, उसके नोट उठा के दे देगा। तो हम देखेंगे कि इसने किस तरह से बिहेव किया, तो उसका नॉर्म्स था, उसका एक तरीका था अपने होनेस्टी वाली वैल्यू को दिखाने का, तो वो हो गया नॉर्म्स। अब कोई नॉर्म्स होता है, उसको सबसे पहले फैमिली एक्सेप्टेंस मिलती है, फिर सोसाइटी की एक्सेप्टेंस मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, हमारे समाज में अगर हमें अपने से कोई बड़ा मिलता है, जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य या कोई रिश्तेदार हो गया, कोई बड़ा व्यक्ति हो गया, हमारे टीचर्स हो गए, जब वो मिलते हैं तो हम पांव छूते हैं। पांव क्यों छूते हैं? हम उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हैं, मतलब हमारे मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट है। तो नॉर्म्स क्या हो गया? पांव छूना, कि हमने उनका सम्मान किया पांव छूकर। ठीक है। तो अब ये जो पांव छूना है, जब कोई पहला व्यक्ति ऐसा होगा जिसने ये चीज बनाई होगी कि जब हम मिलेंगे तो हम पांव छुएंगे, किसी ना किसी ने तो शुरुआत की होगी, तो उसने
वो शुरुआत की, तो उनके आप एग्जांपल से समझिए, उसको फैमिली में एक्सेप्टेंस मिली। अब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपके पास आपका परिवार है, उसकी एक्सेप्टेंस मिलेगी। फिर उस परिवार में से अगर कोई मिलता था तो उन्होंने पाँव छूने शुरू किए आपस में, अपने एल्डर्स के, अपने गुरुजनों के। तो फिर ये चीज और लोगों ने भी देखी, उसको सोसाइटी की भी एक्सेप्टेंस मिल गई। तो जब सोसाइटी की भी एक्सेप्टेंस मिल गई तो मतलब बहुत से लोग उस चीज को अपनाने लगे, मतलब वो वहां की एथिक्स बन गई। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्म से ट्रेडिशन बनता है। मतलब ट्रेडिशन कब बनता है, जब किसी भी नॉर्म्स को समाज मानना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्म से ट्रेडिशन किस तरह से बनता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।